देखो भी अगला चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। An equation which involves x and y and derivatives of y with respect to x. Derivative of y with respect to x is called differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन को प्यार से अपन डी भी बुलाते हैं। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें एक्स है, वाई है, हीरो है, हीरोइन है, विलेन है ना। एक्स है, वाई है और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तीन चीज़ें होनी चाहिए, एक्स वाई, और अगर एक्स और वाई नहीं भी तो भी चलेगा क्योंकि वो डी वाई बाई डी एक्स में वैसे भी आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर नहीं है, ये भी एक पिक्चर है। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स 0 ये भी अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे लिखो। A DE is said to be ordinary if differential coefficients have reference to a single independent variable only, and it is said to be partial, if there are two or more independent variables. लिख लो, आईआईटी के सिलेबस में पार्शियल जो इस चैप्टर का जो डोमेन है, जो दायरा है, उसमें हम केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। आईआईटी के सिलेबस में केवल साधारण सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे बोलते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आईआईटी के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये है, इसमें डेरिवेटिव देख रहे हैं आप, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। सारे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लिए गए, एक्स के। तो ये सिलेबस में है, क्या नहीं है? डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल जेड प्लस डेल एक्स बाय डेल वाई, है ना, इज इक्वल टू 0। ये चीज़ होती है पार्शियल डिफरेंशियल, है ना। अपने यानी कि जब डिफरेंशिएट किया है वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव अज्यूम दैट अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। ठीक है ना, तो आप z को कांस्टेंट मान के कर रहे हो, यहाँ पर आप z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मान के कर रहे हो, है ना। लिख लो, ये सिलेबस में नहीं है एज फार एज इस चैप्टर का जो पेडागोजी इज कंसर्न। मैं बोल रहा हूँ ना, एज फार एज मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंसर्न। आगे लिखो, फाइंडिंग द अननोन फंक्शन, फाइंडिंग द अननोन फंक्शन
is called solving or integrating. Solving or integrating the differential equation. देखो कोई अगर आपको बोल रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का मतलब है y का वैल्यू या फंक्शन का वैल्यू बता दो, और वो जनरली कैसे आता है, सॉल्व करने का मतलब इंटीग्रेट करना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन, मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और उसकी तिकड़म क्या होगी वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। आगे लिखिए सॉल्विंग और इंटीग्रेटिंग, लिख दिया आपने, सॉल्विंग और इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे लिखो द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the solution of differential equation is called its primitive। जो फंक्शन होता है उसे सॉल्यूशन या प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेट करके आ रहा है ना, इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं या एंटी डेरिवेटिव। आगे लिखो अगला टाइटल, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना, ये कैसे जाने अपन। आगे लिखो डेफिनेशन ऑर्डर, क्या देता होमवर्क, लॉस्ट शीट। मैक्सिमम मिनिमम का फर्स्ट एक्सरसाइज, मोनोटोनिसिटी का थर्ड एक्सरसाइज। अभी थर्ड एक्सरसाइज में फर्स्ट का ए पार्ट में कोई डाउट, बी पार्ट, फर्स्ट का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, सेकंड का ए पार्ट, सेकंड का बी पार्ट। क्वेश्चन गलत है ना, उसको काट दो। थर्ड का सेकंड का बी पार्ट गलत क्वेश्चन है, उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हाँ यूनिक रूट आप बता पाएंगे। क्या दे रखा है, ऐसा करो आप इसको फंक्शन मान लो एफ को, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3x माइनस पी, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, आएगा 12x² माइनस 3, इसमें आएगा 3 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। इंटरवल देखो 1/2 से 1, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लिख लो इंक्रीजिंग फंक्शन। लिख लिया इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में वैल्यू निकालो इंटरवल के स्टार्टिंग में और एंड में, 1/2 और 1, तो 1/2 पर वैल्यू कितना है, 1/2 माइनस 3/2 माइनस पी, है ना, ठीक है। और 1 पर वैल्यू है 4 माइनस 3 माइनस पी, है ना, तो ये आ रहा है 1 माइनस पी, और ये आ रहा है -1 माइनस पी। तो p का वैल्यू क्या, -1 से 1, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, ये नंबर कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है ना, -1 माइनस पी, है ना, तो -1 माइनस पी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि p क्या है 1 से छोटा, तो -1 माइनस 1 से छोटा कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन क्या, नहीं थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, हाँ 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 सर्कल है,
द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल, तो ये साइन 3 थीटा लिखा हुआ है। अगर साइन 3 थीटा की जगह अगर नॉर्मल साइन होता है ना तो क्या करते हैं अपन, नॉर्मल अगर साइन फंक्शन होता -90 से 90 है ना, तो -90 से 90 में आप देखो ये सबसे लंबा इंटरवल है जिसके लिए, तो इंटरवल की लंबाई कितनी है, पाई, -90 से 90। अगर 3x की बात करें तो ये लोकल मिनिमा जो है चेंज हो जाएगा, π/6 π/6 आ जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, π/3 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ का ए पार्ट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। यूजिंग द रिलेशन, आप अगर ध्यान से देखें इस रिलेशन को तो क्या कह रहा है, ये अपने को फील आना चाहिए, 1 - cos x लेस देन x²/2, 1 - x²/2 cos x इससे बड़ा। थोड़ा ध्यान से देखिए, जब अपन एक्सपेंशन करते हैं तो cos x का एक्सपेंशन क्या आता है, डैश 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 ऐसा आता है। ठीक है, अब x स्मॉल के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये सभी क्वांटिटीज जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऐसे चल रहा है। तो ये जो नंबर है इसको फील करिए, क्योंकि x अगर बहुत छोटा है तो ये नंबर बड़ा होगा और इसकी फर्दर पावर 6 जो है वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। तो दिस माइनस दिस पॉजिटिव, इसी प्रकार से आगे चल के और भी जो पेयर बनाते हुए चलाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, cos x जो है इस नंबर प्लस पॉजिटिव के बराबर है। ये पॉजिटिव नंबर आपने हटा दिया तो cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो ये एक्सपेंशन से कह रहा है, अब ये कह रहा है इसकी हेल्प से आप प्रूव कर दो कि साइन ऑफ 10x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x है। तो अपने को इनइक्वलिटी पता ही है कैसे करते हैं अपन, है ना, साइन ऑफ 10x माइनस x, है ना, ये प्रूफ करना है अपने को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपन f मान लेते हैं, f इज इक्वल टू साइन ऑफ 10x माइनस x, फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना आ रहा है, 0। पॉजिटिव प्रूफ करना है तो बताया था मैंने, डेरिवेटिव 0 प्रूफ कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ कर दो, डैश लिखा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस थीटा। 10 का डेरिवेटिव कितना आएगा, sec² x -1, है ना, ये आएगा। अब यहाँ पर जो आपके पास कॉस थीटा आ रहा है ना, अपने को प्रूफ करना है ये चीज़। तो कॉस ऑफ 10x जो आ रहा है, आप यहाँ पर देखिए कॉस ऑफ 10x को क्या लिख सकते हो आप, जहाँ जहाँ x की जगह 10 कर दो, 1 - tan²/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना। तो cos ऑफ 10x को क्या लिख लिया अपन ने, cos ऑफ 10x को लिख लिया 1 - tan²/2। अगर मुझे ये प्रूफ करना है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इस जगह सभी नंबर पॉजिटिव है, cos ऑफ 10x है ना, उसकी जगह ये नंबर बड़ा, ये नंबर बड़ा, ये नंबर छोटा, है ना। तो अगर मैं इस नंबर की जगह अगर मैं कोई छोटा नंबर रख देता हूँ तो मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ कि छोटा नंबर पॉजिटिव है, तो बड़ा नंबर तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। तो cos ऑफ 10x की जगह लिख दिया मैंने 1 - tan² x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय sec², है ना, 1 + tan² x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये प्रूफ कर दूं मैं तो काम खत्म। कर लो आप मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, 1 - tan² प्लस tan² -10⁴/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी कितना आ रहा है, tan² माइनस 10⁴/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना आ गया, वैसे दिख गया। देखो 0 से 45 में 10 क्या होगा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का स्क्वायर बड़ा या फ्रैक्शन का पावर 4 बड़ा, फ्रैक्शन का स्क्वायर बड़ा, है ना। tan² इंटू लिख लो 1 - tan²। तो 0 से 45 में ये भी पॉजिटिव, हेंस प्रूव्ड। इससे ये प्रूव हो रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है। फोर्थ का बी पार्ट, फिफ्थ का ए पार्ट। इसमें आप ऑप्शन देख लें, जैसे ना रोलेस एप्लीकेबल होने के लिए कंटिन्यूटी देखना पड़ेगा अपने को। तो 0 पर आप कंटिन्यूटी देख लो, ठीक है, 0 पर कंटिन्यूटी देख लो, ये आएगा x⁴ इंटू ln x, सही है। और ये वैल्यू कितना आना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू एट 0 के बराबर आना चाहिए। तो क्या आ रहा है, क्या फंक्शन का वैल्यू एट 0 के बराबर, ध्यान से देखो भाई, अल्फ़ा को रख दो, आप पावर को रख दो -2, 1/α ln x, ऐसा आएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ध्यान से देखो,
लॉग ऑफ 0 प्लस क्या होता है माइनस इन्फाइनाइट, तो इसका लिमिट क्या हो गया माइनस इन्फाइनाइट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नंबर कितना आ रहा है इन्फाइनाइट, 1/0 प्लस क्या आएगा इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट इंटू माइनस इन्फाइनाइट कितना आएगा माइनस इन्फाइनाइट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 0 प्लस इन्फाइनाइट इंटू माइनस इन्फाइनाइट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। केवल ये एक ही ऑप्शन ही बचा, डी ऑप्शन। इसको आप एलोपिटल लगा के भी कर सकते हो, इसको ऐसे लिख लो ln x अपॉन x की पावर -1/2, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगा, कर देना एलोपिटल। फिफ्थ का ए पार्ट, बी पार्ट एलोपिटल लगाना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो हाँ बस एलोपिटल लगा के ऐसा आ जाएगा 2x f डैश x माइनस f डैश x डिवाइडेड बाय f डैश x, इसमें रख दो x की जगह 0, तो कितना आएगा 0 इंटू पॉजिटिव नंबर कितना आ जाएगा 0, f डैश 0 एक पॉजिटिव नंबर है, 0 इंटू पॉजिटिव 0, कितना आंसर आ गया -1।